प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा। अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 1983। प्यारे बाप दादा ने कहा, किसी भी नवीनता की इन्वेंशन के लिए एकाग्रता की आवश्यकता है। चाहे लौकिक दुनिया की इन्वेंशन हो, चाहे आध्यात्मिक इन्वेंशन हो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की शक्ति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें ही मगन होते। ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज को कैच कर सकते हो, किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। वह एकाग्रता जानते हो ना? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प न हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। इसमें एकांत का साधन आवश्यक है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। आप सभी अभी भी अपने को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल और बिजी होते जाएंगे। इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। चलते फिरते स्व प्रति जितना भी समय मिले अभ्यास में सफल करते जाओ। अव्यक्तवाणी 12/12/1983। अभी इस वाणी को गहराई से समझते हैं कि बाबा क्या कहना चाहते हैं। बाबा ने कहा, अगर कोई भी नई इन्वेंशन करनी हो, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, उसमें एकाग्रता बहुत ज़रूरी है। जैसे साइंटिस्ट लोग कुछ नई शोध करते हैं तो उनको पूरी एकाग्रता चाहिए होती है, तभी उनको सफलता मिलती है। तो वैसे ही अगर अलौकिक जीवन में माना आध्यात्मिकता में अगर आपको सफलता चाहिए, सूक्ष्म शक्तियाँ चाहिए, तो एकाग्रता कंपलसरी है। और एकाग्रता का मतलब बाबा ने यहाँ पे ये बताया है कि एक के अंत में खो जाना। एकांतवासी का मतलब एक के अंत में खो जाना। एक होता है चारों तरफ आवाज़ हो और आप एक रूम में जा कर के कोई नहीं हो, जहाँ आवाज़ ना हो, या जंगल में चले जाओ जहाँ कोई आवाज़ ना हो, वहाँ जा कर के बैठो। ये हो गया हद का एकांत। यहाँ बेहद के एकांत की बात है। बेहद का एकांत होता है एक के अंत में खो जाना, माना एक बाप दूसरा न कोई, एक बाबा में खो जाना। बाबा इसको एकांतवासी कहते हैं। और यहाँ एकाग्रता की बात कर रहे बाबा। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक में अग्र हो जाना। एकाग्रता माना एक में अग्र हो जाना, एक बाबा में खो जाना, एक ही संकल्प में। जैसे आप परम धाम में बाबा को याद कर रहे हो, तो बस एक ही संकल्प, मैं और बाबा, परम धाम में मैं और बाबा हूँ, बस और कुछ भी संकल्प ना चले। आप एकांत में टिक गए। आप अव्यक्त बाप दादा को सूक्ष्म वतन में देख रहे हो, तो बस
अव्यक्त बाप दादा को ही देख रहे हो बस, और कोई संकल्प ना चले, तो ये भी हो गई एक संकल्प में टिक जाना, एकाग्रता। तो बाबा कहते हैं एकाग्रता मतलब एक ही लगन में मगन हो जाना, माना एक में खो जाना। सिर्फ बाबा ही मेरा संसार है, सब कुछ मेरा बाबा है। उठना बैठना खाना पीना नहाना धोना सब कुछ बाबा के साथ, हर कर्म बाबा के साथ, हर स्थिति बाबा को समर्पण, हर संकल्प बाबा को समर्पण, हर श्वास बाबा को समर्पण, हर कर्म बाबा को समर्पण। ये होता है एक ही लगन में मगन हो जाना। फिर बाबा ने कहा एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना सहज ही छुड़ा देती है। अगर आप एक बाबा से सुनेंगे, एक बाबा को देखेंगे, तो आपको कोई भटका नहीं सकता। भटक रहे हैं इधर उधर तो समझना कि अभी भी एकाग्रता नहीं है, माना एक के अंत में नहीं खोई है, नहीं खोए हुए हैं, एक बाबा में बुद्धि नहीं लगी हुई है, इसलिए इधर उधर भटकना पड़ता है। इसलिए बाबा क्या कहते हैं एकाग्रता अनेक तरफ का भटकाना छुड़ा देती है। माना जब आपकी बुद्धि में एक बाबा बैठ गया तो आपको किसी का भी ज्ञान सुनने का मन नहीं करेगा। माना जैसे बाहर की दुनिया के जो भी जितने सारे ज्ञान है, चाहे यूट्यूब में हो चाहे कहीं पे भी जितना बहुत सारा ज्ञान चल रहा है, वो नहीं सुनने का मन कर। आपको सिर्फ बाबा का ज्ञान ही, बस बाबा का ज्ञान, बाबा की मुरली, बाबा की साकार मुरली, बाबा की अव्यक्त वाणी, बाबा के द्वारा जो वर्तमान समय वाणियाँ चल रही है वो वाणी, बस उसी बाबा बाबा बाबा, बस बाबा का ज्ञान और बाबा, बस वही दिमाग में चलेगा, तो आप कहीं पे भी भटक नहीं सकते। इधर उधर का सुन के और बाहर का भोजन, ब्रह्मा भोजन को छोड़ के बाहर का भोजन, माना जो बाबा ने ज्ञान सुना है उस ज्ञान को छोड़ कर के दुनिया वालों से ज्ञान अगर लेना शुरू करेंगे तो फिर भटकने का चांस है। तो बाबा कहते हैं कि भटकन छूट जाती है एकाग्रता से। माना एक बाबा बुद्धि में बैठ गया तो छूट जाएगा। जितना समय एकाग्रता की शक्ति में स्थित होंगे उतना समय देह और देह की दुनिया सहज ही भूली हुई होगी। माना जब एक बाबा हमारा संसार हो जाता है तब देह और देह की दुनिया बुद्धि से निकल जाती है। बस मैं और मेरा बाबा खो गए, प्यार में खो गए, बाबा के मस्ती में मस्त हो गए। तो बाबा कहते हैं कि क्योंकि उस समय के लिए संसारी वह होता है, जब हम बाबा में खो जाते हैं तो बाबा ही हमारा पूरा संसार हो जाता है। तो जिसमें ही मगन होते हैं, ऐसे एकाग्रता की शक्ति के अनुभवी हो, पूछ रहे बाबा, ऐसा अनुभवी बनना है सबको। एकाग्रता की शक्ति से किसी भी आत्मा का मैसेज उस आत्मा तक पहुंचा सकते हो। अभी आ गई यहाँ पे सूक्ष्म शक्तियों की बात। अगर आप पूरा दिन बाबा में ही बुद्धि लगा रहे हो, पूरा दिन मैं मेरा बाबा, मैं आत्मा मेरा बाबा, बस यही चलता है, बस बाबा का ज्ञान, मैं आत्मा और मेरा बाबा, बस पूरा दिन अमृत वेले से लेके रात को सोने तक अगर मेरा बाबा और मैं आत्मा चलता है तो ये शक्तियाँ आएंगी। कौन सी शक्ति आएंगी? बाबा ने कहा आप किसी भी आत्मा को मैसेज पहुंचा सकते हो, यहाँ बैठे बैठे, चाहे वो कितने भी किलोमीटर, हजारों किलोमीटर दूर हो, उसको मैसेज पहुंचा सकते हो। दूसरी शक्ति आएगी, बाबा ने बोला एकाग्रता से किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो। आप यहाँ बैठे बैठे किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, उसके सूक्ष्म शरीर से भी आह्वान कर सकते हो उस, और किसी भी आत्मा को आप अपने सामने बुला सकते हो, उसको इमर्ज करके उसको मैसेज दे सकते हो, उससे बात कर सकते हो। ये एक शक्ति आएगी, किसी भी आत्मा का आह्वान कर सकते हो, किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। यहाँ बैठे बैठे हजारों किलोमीटर दूर कोई आत्मा अगर कुछ बोल रही है तो उसका आवाज़ कैच कर सकते। एक बाप दूसरा न कोई हो गया तो किसी भी आत्मा की आवाज़ को कैच कर सकते हो। कितने भी दूर बैठे हो उस आत्मा की आवाज़ को आप कैच कर सकते हो। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। यहाँ बैठे बैठे अगर कोई आत्मा अशांत है या उसको दुख है तो आप यहाँ से उनको यहाँ बैठे बैठे शांति दे सकते हो। यहाँ बैठे बैठे उनके तकलीफ़ को दूर कर सकते हो। कौन सी तकलीफ़? सूक्ष्म तकलीफ़ की मैं बात कर रहा हूँ। किसी भी आत्मा को दूर बैठे सहयोग दे सकते हो। यहाँ बैठे बैठे उस आत्मा को प्रेम ज्ञान गुण शक्तियों का दान दे सकते हो। कोई आत्मा बहुत परेशान है, उसका मन बिल्कुल ठीक नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे आप शक्ति दे करके उनका मन को ठीक कर सकते हो। ये पावर आएगी। ये बहुत
बहुत बड़ी बड़ी सूक्ष्म पावर है जो बाबा यहाँ पे हम बच्चों को सहज विधि से बता रहा है। बाबा कह रहे हैं वह एकाग्रता जानते हो ना, सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। कौन सी एकाग्रता बोली बाबा ने? सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो, बस मैं आत्मा मेरा बाबा, और कोई भी संकल्प ना हो, वो भी पूरा दिन, सुबह अमृत वेले से लेके रात को सोने तक। बस जब कर्म करना हो, कर्म में आए, कर्म किया, तुरंत वापस अव्यक्त बन गए और बाबा में खो गए। फिर कोई किसी से बात करना, बात किया, फिर वापस 1 सेकंड में बाबा में खो गए। जैसे कोई दिखे कि ये तो अलौकिक कोई खोई हुई आत्मा है, ऐसी अवस्था। एक बाप का ही संकल्प और एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, माना सब कुछ बाबा से प्राप्त हो सकता है। हम लोग ये मिस्टेक करते हैं कि हम कहीं कहीं प्राप्ति ढूंढते हैं, कहीं से किसी गुरु से ये मिल जाए या किसी से ये मिल जाए या कहीं यूट्यूब से सच्चा ज्ञान मिल जाए या कहीं से कुछ ये मिल जाए। ये हमारा बहुत बड़ा मिस्टेक है या भ्रम है। हमारे बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, इतना खजाना दिया है, कहीं पे भी भटकने की ज़रूरत नहीं है, किसी का भी सुनने की ज़रूरत नहीं है। एक बाबा का जो ज्ञान है वही सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ प्राप्तियाँ करा सकता है। बस अटेंशन की ज़रूरत है। वो अटेंशन न होने के कारण, ज्ञान की गहराई न समझने के कारण हम नहीं कर पाते हैं। परंतु बाबा बोल रहा है एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो, एक ही एक हो, सुबह अमृत वेले से रात तक, बस एक ही बाबा, बस मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, बस बाबा से रूह रिहान, बाबा को निहारना, बाबा की शक्तियों को धारण करना, बाबा की शक्तियों को लेना, बार बार बाबा के पास जाना, बार बार अव्यक्त वतन में जाना, बार बार परम धाम जाना। ये जो पुरुषार्थ है ये हमको बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। ये जो पुरुषार्थ है, बार बार बाबा को याद करना, बार 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 बार, हर बार, हर घड़ी, हर क्षण मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा के प्रेम में खो जाना। ये अवस्था जो है ये आपको सर्व शक्तियाँ प्राप्त करा देगी। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है। माना जैसे एकांत में चले गए जहाँ कोई आवाज़ ना हो, और वहाँ पे एकांतवासी बन कर के, जैसे सन्यासी होते हैं ना, वैसे जंगल में जाकर के एकांत ढूंढते हैं, उस तरह से एकांत में जाकर पुरुषार्थ करके एकाग्र बनना वो अलग स्टेज हो गई। एक बाबा मय हो जाना, बाबा में ही खो जाना, पूरा दिन बाबा के अलावा कुछ भी याद ना आए, ना कुछ दिखे, कुछ याद ना आए और ना कुछ दिखे, ना कोई व्यक्ति याद आए, ना वस्तु याद आए, ना वैभव याद आए, सिर्फ बाबा ही बाबा याद आए। और ये तभी हो सकता है जब हमको संपूर्ण निश्चय होगा बाबा के ऊपर कि सब कुछ बाबा करा रहा है, और आगे चल के जो भी कराएगा वो बाबा अच्छा ही कराएगा। वो पूरा निश्चय, पूरा समर्पण कि मेरा बाबा मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा 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 ही होने वाला है, ये पूरा निश्चय होगा। तब एकाग्रता आएगी, तो तभी एक ही एक होगा। तो बाबा ने कहा पुरुषार्थ द्वारा एकाग्र बनना वह अलग स्टेज है, लेकिन एकाग्रता में स्थित हो जाना वह स्थिति इतनी शक्तिशाली है। वो एकांत वाला जो सन्यासी वाला एकांत और ये बाबा का एकांत, दोनों में अंतर है। ये एकांत जो है बाबा में खो जाना, बाबा में हो जाना, यह स्थिति शक्तिशाली है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। ऐसी श्रेष्ठ स्थिति का एक संकल्प भी बाप समान का बहुत अनुभव कराता है। आपको बाबा के समान अनुभव करना है, बाबा जैसा बनना है, तो एक बाबा में खोना पड़ेगा, एक बाबा को संसार बनाना पड़ेगा। कहाँ से? मन बुद्धि से। अभी इस रूहानी शक्ति का प्रयोग करके देखो। बाबा कहते हैं कि इसका प्रयोग करके देखो, पूरा दिन बाबा बाबा में खो के देखो, फिर देखो क्या होता है, कैसी शक्तियाँ आती है आपके अंदर, सूक्ष्म शक्तियाँ, कैसे कमाल पे कमाल होता है। फिर बाबा ने कहा इससे एकांत का साधन आवश्यक है, इसमें एकांत का साधन आवश्यक है।
एकांत का साधन क्या है? एक बाबा। एक बाबा ही एकांत का साधन है। अभ्यास होने से लास्ट में चारों ओर हंगामा होते हुए भी आप सभी एक के अंत में खो गए हो तो हंगामे के बीच भी एकांत का अनुभव करेंगे। जब ऐसी निरंतर आपका लंबे काल का अभ्यास होगा, थोड़े समय का नहीं, निरंतर लंबे काल का अभ्यास होगा, पूरा पूरा दिन बाबा में खोए रहेंगे, तो अंतिम समय में इतना हंगामा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा। ये तो वाणी 83 की है, ये अंतिम समय तो अभी आ गया, तो अभी भी समय है, अभी भी पुरुषार्थ कर सकते हैं, हम पूरा पूरा दिन बाबा में हो सकते, बाबा में खो सकते हैं। तो अभी अगर हम ऐसा पुरुषार्थ अभ्यास करना शुरू करेंगे तो जो अभी थोड़े समय के बाद जो इतनी हलचल होने वाली, हंगामा होने वाला है, उसमें आप अचल अडुल रहेंगे, ऐसा बाबा कह रहे हैं। उसमें आप एकांत का अनुभव करेंगे, लेकिन ऐसा अभ्यास बहुत समय का चाहिए। तभी चारों ओर के अनेक प्रकार के हंगामे होते हुए भी आप अपने को एकांतवासी अनुभव करेंगे। लंबे समय का अभ्यास। वर्तमान समय ऐसे गुप्त शक्तियों द्वारा अनुभवी मूर्त बनना अति आवश्यक है। ये गुप्त शक्तियों का अनुभव तभी तो दे पाएंगे ना। अगर हमारे पास ही कुछ नहीं होगा, सारी दुनिया दुख में पीड़ा में आएगी आपके पास, तो हमारे पास ही कुछ नहीं होगा, हम क्या दे पाएंगे। इसलिए बाबा मय होना, बस एक ही बाबा मय हो जाओ, बाबा में खो जाओ। आप सभी अभी भी अपने आप को बहुत बिजी समझते हो, लेकिन अभी फिर भी बहुत फ्री हो। आगे चल के और बिजी होते जाएंगे, मतलब आगे चल के इतनी आत्माएं आपके पास आएंगी आपसे अंजलि लेने, आपसे शांति मांगने। अभी तो सबके पास बिजनेस है, सब कुछ चल रहा है, इसलिए कोई के पास टाइम नहीं है। तो जैसे ही इंटरनेट बंद हो जाएगा और जैसे ही सारे बिजनेस बंद हो जाएंगे, सबके पास टाइम ही टाइम होगा, फिर लाइन लगा के आएंगे। इतने अशांत हो गए बिना मोबाइल के, बिना इंटरनेट के, कि आपसे शांति मांगने आएंगे। तो बाबा ने कहा कि उस समय आप अभी तो फ्री हो, अभी कर सकते हो ये अभ्यास, अभी समय है थोड़ा सा। हाँ, बाद में इतने बिजी हो जाओगे कि आपके पास होगा ही नहीं, आप क्या दोगे उनको, आप भी फिर उस लाइन में आ जाएंगे। इसलिए क्या करना है, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, खो जाना बाबा में। बाबा कहते हैं इसलिए ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के स्व अभ्यास, स्व साधना अभी कर सकते हो। एक सेकंड भी मिले तुरंत बाबा में खो गए, एक सेकंड मिले तुरंत वतन में चले गए, सूक्ष्म वतन में, एक सेकंड मिला तुरंत परम धाम चले गए, एक सेकंड मिला तुरंत बाबा को निहारना शुरू कर दिया। अगर कहीं पे भी याद कुछ नहीं, अगर आपसे कुछ भी, अगर सूक्ष्म वतन नहीं दिखता, परम धाम नहीं दिखता, कुछ भी नहीं होता, तो आप बस अंदर मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, बस शिवलिंग तो याद है ना, शिवलिंग को देखो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। बस ये अभ्यास आपको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ये पूरा दिन करना है, अमृत वेले से के रात तक। फिर ये सारी सूक्ष्म शक्तियाँ जो अगर आप चाहते हो तो आपको मिल सकती है। बाबा ने इसका फॉर्मूला बता दिया। पूरा दिन बाबा में खो जाना, एकांतवासी बन जाना, एकाग्रता में, एकाग्रता माना बाबा में ही खो जाना, यही एकाग्रता है, वही एकांतवासी है। ओ मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा, अच्छा बाबा।